नमस्कार दोस्तों। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग का। इससे पहले हम कर चुके हैं इस चैप्टर की थ्योरी, उसका फॉर्मेट और क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने वो वीडियोस पहले नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको इसे समझने में बहुत आसानी हो। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसे हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये किस तरीके से इसमें कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है क्या। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। ये इसके अंदर नई चीज है कि अब आपको कॉस्ट शीट बनानी है कंपैरेटिव वाली, कंपैरिजन वाली, यानी दो चीजों का आप कंपैरिजन करेंगे। यहां पर आप दो पीरियड का कंपैरिजन करेंगे विद कॉस्ट पर टन। अब इसमें आपको जो कॉस्ट है वो पर टन भी निकालनी है, ठीक है। एक टन की कितनी कॉस्ट आएगी वो भी आपको इसके अंदर बतानी है फॉर बोथ द पीरियड्स। तो दो पीरियड है हमारे पास। एक पीरियड है जो कि 30 सितंबर 20 को खत्म हो रहा है, ये 6 महीने का टाइम पीरियड है, 1 अप्रैल से लेकर और 30 सितंबर तक का। और फिर इससे अगले 6 महीने का पीरियड जो है वो 31 मार्च 2031 को फिनिश हो जाता है। तो 6 महीने का पीरियड ये है, 6 महीने का पीरियड ये है। अब इसका हमें ये कुछ डाटा दिया हुआ है, तो ये जो भी हमारे को आइटम्स गिवन है हम ये देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं और इसको हम पहले की तरह क्लासिफाई भी कर लेते हैं कि ये कौन कौन से हेड में जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली तो वो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि जो प्रोडक्टिव वेजेस है तो ये प्राइम कॉस्ट में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है ये ऑफिस में आता है, तो इसको मैं यहां भी लिख सकता हूं। तो ये प्रैक्टिकल प्राइम कॉस्ट में जाएगा, ये ऑफिस एक्सपेंस में जाएगा। रॉ मटेरियल अगेन ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा। फैक्ट्री टैक्स है, बहुत क्लियरली है, फैक्ट्री में जाएगा। लाइट एंड वाटर ये भी फैक्ट्री में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का है, मशीनों का। फैक्ट्री रेंट क्लियरली फैक्ट्री के लिए है। अनप्रोडक्टिव लेबर, लेबर जो है इस बार अनप्रोडक्टिव है, यानी ये इनडायरेक्ट लेबर हुई, यानी ये माल नहीं बना रही, तो ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इनडायरेक्ट है और ये जाएगा फैक्ट्री में। डायरेक्ट वो होता है जो प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये सब मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है। और जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है तो वो इनडायरेक्ट होता है, अब चाहे लेबर हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे एक्सपेंस हो। फिर फैक्ट्री रिपेयर है, तो क्लियरली मेंशन है कि ये फैक्ट्री का है, तो ये फैक्ट्री का हो गया। और फिर हमारे को प्रोडक्शन दिया है 12,000 टन इस 6 महीने में बना है, 16,000 टन माल इस 6 महीने में बना है। तो प्राइम कॉस्ट के हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 आइटम। और फैक्ट्री कॉस्ट की हमारे पास कितनी आइटम है, 1 2 3 4 5 6। चलिए चलते हैं कॉस्ट शीट की तरफ, देखते हैं कैसे बनेगी कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। आइए, तो ये है कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मेट वाली वीडियो है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक पीरियड को मैंने इस साइड में रखा है, ये वाला जो है, ये वाला जो पीरियड है, ये वाला, इसको मैंने इस साइड में रखा है, और जो दूसरा पीरियड है उसे मैंने दूसरी साइड में रखा है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है। आप अगर चाहें तो ये वाला जो पीरियड है भी आप इसके साथ में यहाँ पे रख सकते हैं, यानी पर्टिकुलर पीरियड 1 पीरियड 2, ठीक है जी, लेकिन कॉलम रहेंगे यही वाला। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट के लिए देखिए क्या होता है, 3 मेन एलिमेंट होते हैं प्राइम कॉस्ट के लिए, तो वो मैंने यहां पर पूरी तरीके से ना मेंशन कर दिए हैं। आपको इस तरीके से पूरा लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है तो आप सीधा आइटम्स उठा के यहाँ पे रख सकते हैं।
मैंने लिख दिया है ऐसे ही कि मुझे डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट लेबर चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। अब डायरेक्ट मटेरियल में मेरे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर मटेरियल है क्या, ये रहा रॉ मटेरियल। तो ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, ये 36,000 और 49,000। तो इसलिए जो उसका ये रॉ मटेरियल वो ये आ गया टोटल वाले में 36,000 में और ये 49,000 में। थोड़ा सा मैं आपको कॉलम भी बता देता हूं, ये पीरियड 1 है, वो पीरियड 2 है। ये 12,000 टन इसका आउटपुट है और ये 16,000 टन इसका आउटपुट है। इस कॉलम में चलेगा टोटल अमाउंट और इसमें चलेगा पर टन यानी एक यूनिट का। तो इसी तरीके से ये है टोटल अमाउंट चलेगा यहाँ पर, और ये चलेगा एक टन के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है वो। ठीक है जी। तो मटेरियल मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या आ गया। फिर है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वो हमें मिलता है प्रोडक्टिव वेजेस। ये तो प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से ये यहाँ पर हमें मिलेगा डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर लगा हुआ है उसके ये वेजेस है। इट मींस ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में, इसलिए ये डायरेक्ट लेबर हुआ। तो ये हमारे पास है 72,000 और 98,000, तो ये आ गया टोटल में 72,000 और ये आ गया 98,000। आफ्टर दैट द लास्ट थिंग इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर क्या मेंशन है, ये दिया है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसी नाम से ही दिया हुआ है। तो ये हम सीधा ऐसे ही ले लेंगे 9,000 एंड 12,500। तो ये आ गया 9,000 और ये 12,500। अब इन तीनों को टोटल कर लें तो बन जाता है 1,17,000 और यहां पर टोटल करने से बनता है 1,59,500। तो प्राइम कॉस्ट हो गया। तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई है, ये रेड कलर से लिखा है प्राइम कॉस्ट। अब हम जोड़ेंगे फैक्ट्री वाले खर्चे। अब जो फैक्ट्री के खर्चे है वो मैंने यहाँ पर, अब देखिए कितनी आसानी हो जाती है अगर हम पहले से इसके अंदर मेंशन कर ले। तो आप देखिए, आप ये रहा है तो फैक्ट्री टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये आ गया फैक्ट्री टैक्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है जी। इसका अमाउंट है दोनों का 750। तो ये यहाँ 750 आ गया और उधर भी 750 आ गया। इसके बाद दूसरा है लाइट एंड वाटर। तो ये हमारा लाइट एंड वाटर आ गया जी, और इसका अमाउंट है 1,000 एंड 1,000 पर बूथ। तो ये 1,000 और वहां भी देखिए 1,000। इसके बाद तीसरा फैक्ट्री एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। तो ये आ गया जी डेप्रिसिएशन। तो ये कितना है हमारे पास 2,000 एंड 2,000। तो ये 2,000 यहाँ और 2,000 वहां भी आ गया। फिर है फैक्ट्री रेंट। तो ये है आपका 1,500 और 1,500। तो ये फैक्ट्री रेंट आ गया जी, 1,500 इधर 1,500 उधर। देन वी हैव अनप्रोडक्टिव लेबर। तो ये है आपका 30,000 एंड 41,000। अनप्रोडक्टिव लेबर 30,000 एंड ऑन अनदर साइड 41,000। फैक्ट्री रिपेयर्स है जी, ये है 3,000 और 4,500। तो ये फैक्ट्री रिपेयर्स आ गया 3,000 इधर 4,500 इधर। अब इन सबको हमने टोटल कर लिया तो ये बन गई हमारी क्या वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इन अ सेम वे आफ्टर एडिंग ऑल दीज आइटम्स वी गेट 2,10,250 एज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री के बाद बारी आती है जी ऑफिस की। अब देखिए ऑफिस के खर्चे कौन से हैं। ऑफिस का एक ही खर्चा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और ये है हमारे पास 10,000 एंड 11,000। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये मैंने लिख दिया 10,000 और ये 11,000। इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया क्या हमारे पास ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसी तरह से यहां पर हमें मिल गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि ये जो पर टन वाला कॉलम है, ये कॉलम कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो इस सब का एक ही तरीका है कि ये जितने भी अमाउंट्स हैं इन सबको आप इस 12,000 यानी कि जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब 36,000 डिवाइडेड बाय 12,000 तो आपको 3 मिल जाएगा। 72,000 डिवाइडेड बाय 12,000 तो आपको 6 रुपए मिल जाएगा।
9,000 को आप भाग कर दीजिए 12,000 से, तो आपको 0.75 यानी 75 पैसे मिल जाएगा। 1,17,000 को डिवाइड कर दीजिए 12,000 से, तो आपको 9 रुपए 75 पैसे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल हर अमाउंट को उसके खुद के आउटपुट से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये सारी की सारी मिल जाएगी आपको क्या, कॉस्ट पर यूनिट। तो अब जैसे इसने कहा था आप ये दिखाओ कॉस्ट पर टन कितनी आ रही है, तो देखिए पर टन जो कॉस्ट है वो हर लेवल पर हमने कैलकुलेट करके बता दिया। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन यही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही क्यों फिनिश हो गया, आगे तक क्यों नहीं गया प्रॉफिट तक के। तो प्रॉफिट तक इसलिए नहीं गया क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन लिया जाता प्रॉफिट तक का तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता, क्योंकि आपको एक तो कॉस्ट बनानी है और कॉस्ट शीट भी क्या हुआ, एक नहीं बनानी दो बनानी है। तो आपको 2 पीरियड के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, है ना। तो क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर आपको हर लेवल पर कॉस्ट पर टन भी निकालना है, तो फिर क्वेश्चन जो है वो और ज्यादा 4-फोल्ड हो गए ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही रोक दिया जाता है इस चैप्टर में कई बार, क्योंकि क्या चाहिए होता है, सिर्फ चाहिए होता है कॉस्ट पर टन, यानी कि एक टन की कॉस्ट कितनी है या फिर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, तो वो हमें यहीं से मिल जाएगा। इस केस में है पहले 6 महीने में है 13 रुपए 77 पैसे और अगले 6 महीने वो बढ़कर हो गई 13 रुपए 83 पैसे। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कौन से पीरियड में बेटर प्रोडक्शन हुआ है कॉस्ट वाइज, तो आप इसके बेस पर अपना डिसीजन दे सकते हैं कि पिछले 6 महीने में कॉस्ट कम आई है, ठीक है, 13 रुपए 77 पैसे आ रही थी जो कि बढ़कर 13 रुपए 83 पैसे हो गई। तो इस पीरियड के अंदर जो कॉस्ट है वो सही हुई है। अब उसके बाद आगे बढ़कर यह भी देखा जा सकता है कि ये कॉस्ट किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है। तो अब आप जो है वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कॉस्ट वाइज, बिल्कुल एक एक एलिमेंट वाइज आप इसका जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए रॉ मटेरियल पहले 3 रुपए का पड़ रहा था, बाद में वो 6 पैसे बढ़ गया, किस वजह से ये कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। वेजेस पहले 6 रुपए के पड़ रहे थे, फिर वो 13 पैसे बढ़ गए। तो ये चीजें लिखकर आप अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस वजह से जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है नेक्स्ट सेकंड हाफ पीरियड में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा आपकी मदद की जाएगी। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।